सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को धर्म शिक्षा से सहनशील दादू की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। सहनशील दादू ये निर्गुण यानी कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ये कबीर दास के समकालीन भक्त कवि हैं। इन्होंने भी कबीर दास के समान ही बहुत सारे दोहे लिखे हैं, लेकिन अभी आप क्लास 4 में हो और आप इन लोगों के बारे में आगे की कक्षा में जाओगे तो विस्तार से पढ़ोगे। आज ये भक्त दादू की कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपकी कहानी का शीर्षक यहाँ सहनशील दादू दिया गया है। सहनशील वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो गुस्से पे अपना काबू रख सके, जिसका क्रोध उसके बस में हो, ऐसे व्यक्ति को हम सहनशील कहते हैं। तो यह कहानी भक्त दादू की सहनशीलता से जुड़ा हुआ है और ये 13वीं शताब्दी के भक्त कवि थे। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं और अभी 2020 में हम हैं। ये 13वीं यानी 13th सेंचुरी की कहानी है। भारत के भक्तों और संतों में दादू दयाल का विशेष स्थान है। यहाँ मैंने बोला ना कि भक्त है और ये संत थे। वे स्थान स्थान पर जाकर ईश्वर भक्ति का प्रचार करते थे। ऐसे कवि लोग क्या करते थे, ये लोग एक जगह पे नहीं रहते थे। ये आज यहाँ है तो कल किसी और गांव में, और वहाँ जाके पहले क्या थी, हमारे पास बुक नहीं थे ना मोबाइल कंप्यूटर पर, जैसे कि आज हम कोई भी सूचना तुरंत आप तक पहुँचा देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग अपनी बातों को पहुँचाने के लिए हर जगह प्रचार करते थे, जाते थे, फिर वो अपने शिष्य बनाते थे। उनके शिष्य उनकी विचारधाराओं को फैलाया करते थे। या आप लोग कभी कभी पुराने सीरियल चंद्रकांता या रामायण या महाभारत देखते हो तो सूचना देने के लिए राजा क्या करता था, घोड़े से नगाड़े बजवाता था और लोगों को इकट्ठा करके अपना मैसेज पास करता था, मैसेज देता था। तो ये लोग क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने विचारधाराओं का प्रचार करते थे। इस प्रकार प्रचार करते हुए एक नगर के पास पहुँचे। कौन? दादू दयाल अपने विचारों का प्रचार करते हुए एक नगर के पास पहुँचे और जंगल में रहने लगे। उस नगर से ही जंगल था और वे उस जंगल में रहने लगे। दादू का वहाँ आना सुनकर कितने ही लोग आते और उनके प्रेम भरे गीत सुनते। अपने हृदय में भक्ति का अमृत लेकर वे लौट जाते। भक्त दादू दयाल के पास बहुत सारे लोग आते, उनके प्रेम पूर्वक बातों को सुनते, उनके भजन सुनते, उनकी अच्छी बातों को सुनते, स्वीकार करते और फिर चले जाते। यानी उनसे मिलने के लिए लोग दिन प्रतिदिन आते जाते रहते थे। एक दिन उस नगर के थानेदार ने भी दादू की प्रशंसा सुनी। प्रशंसा यानी बड़ाई सुनी। उसने विचार किया कि मैं भी दादू के पास चलूं, और वह थानेदार सोचा कि क्यों ना मैं भी एक दिन इस भक्त के दर्शन कर लूं। मैं भी उनके दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। वह घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर जंगल में पहुंच गया। वह थानेदार अपने मन में विचार किया और घोड़े पर बैठा और उस जंगल की ओर चला गया जहां भक्त दादू रहा करते थे। काफ़ी आगे जाकर उसने देखा कि एक निर्धन सा व्यक्ति केवल एक धोती पहने उस जंगल में एक स्थान यानी एक जगह को साफ कर रहा है। घोड़े पर चढ़े ही चढ़े उसने उससे गरज कर ऊंची आवाज़ में पूछा, अरे ओ कंगाले, कंगाल यानी गरीब को कहते हैं, अरे ओ कंगले, क्या तू जानता है कि दादू भक्त इस जंगल में कहाँ रहते हैं? वह व्यक्ति चुप रहा, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया।
इससे क्या होता है, ये थानेदार भक्त दादू को पहचानता नहीं था। उस जंगल में गया, उसे एक दुबला पतला सा गरीब व्यक्ति धोती पहने हुए दिखा। उसको उसने डांट कर, गरज कर यानी डांट कर ऊँची आवाज़ में पूछा कि तुम जानते हो कि भक्त दादू कहाँ रहते हैं? पर वह गरीब व्यक्ति चुप रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने थानेदार के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चुप रहने पर थानेदार को गुस्सा आ गया। वह घोड़े से उतर पड़ा और उसने उसके मुंह पर तड़ातड़ कई थप्पड़े मारे और गालियां देते हुए बोला, बात का उत्तर भी नहीं देता, धूर्त कहीं का, धूर्त यानी चालाक। अब यह व्यक्ति जो थानेदार था थोड़ा गर्म स्वभाव का था और वो क्या करता है, उस गरीब व्यक्ति को के गालों में थप्पड़ मारने लगता है, उसे गाली देता है और कहता है कि धूर्त यानी तुम तो बहुत चालाक हो और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे रहे। वह व्यक्ति फिर भी मौन रहा, फिर भी वह गरीब सा व्यक्ति चुप रहा, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। थानेदार उसके सिर पर जोर से एक ठोकर मारकर पुनः घोड़े पर चढ़ा और यह सोचता हुआ आगे बढ़ गया कि शायद यह गूंगा और बहरा है। थानेदार का क्रोध यहीं पर शांत नहीं हुआ। वह घोड़े पर चढ़ने से पहले उसके सर पे पैर से एक लात मारता है, फिर घोड़े पर चढ़ता है और चढ़ते हुए वह सोचता है कि शायद यह गूंगा और बहरा है। थोड़ी ही दूर पर एक और व्यक्ति उसे अपनी ओर मार्ग में आता हुआ मिला। थानेदार अभी घोड़े पर से थोड़ा दूर ही आगे चला था कि उसे रास्ते में, मार्ग का मतलब रास्ते पर, एक और व्यक्ति मिला जो उसकी ओर आ रहा था। थानेदार ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि दादू भक्त कहाँ रहते हैं? थानेदार ने उस आने वाले व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें पता है कि भक्त दादू कहाँ रहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, वे तो उधर ही रहते हैं जिधर से आ पा रहे, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ आइए। उस व्यक्ति ने थानेदार को उत्तर दिया कि दादू भक्त तो वहीं रहते जहाँ से आप आ रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, मैं भी आपको अपने साथ ले चलता हूँ। थानेदार ने वापस आकर देखा कि जिस व्यक्ति को वह थप्पड़ मारकर और गालियां देकर चला गया था वही दादू भक्त है। अब जब वो व्यक्ति, थानेदार उस व्यक्ति के साथ वहाँ पहुँचा जिस व्यक्ति को उसने थप्पड़ मारा, गालियाँ दी, तो पूछो मत अब उसकी क्या दशा। अब उसका हाल बहुत बुरा हो गया। वह दादू के चरणों पे गिर पड़ा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, मैं तो आपको गुरु धारण करने आया था, आपको ही पीट बैठा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब जैसे ही उस व्यक्ति को थानेदार ने देखा कि जिसको उसने थप्पड़ मारा, गाली दी और यही दादू भक्त, यह सोचकर उसका बुरा हाल हो गया। वह इतना घबरा गया कि भक्त दादू की चरण में गिर गया और उनसे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, मैं तो आपको अपना गुरु बनाने आया था, पर आवेश में, क्रोध में मैंने आपको ही पीट दिया। दादू हंसकर बोले, दादू भक्त हंसकर बोले, घबराते और दुखी क्यों होते हो भाई? फिर भी दादू भक्त ने उस पर कोई क्रोध नहीं जताया, बल्कि प्यार से समझाया कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो। एक व्यक्ति घड़ा खरीदता है, एक आदमी जब घड़े की दुकान पर घड़ा खरीदने जाता है तो उसे ठोक पीट कर खरीदता है। पहले जब हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करते थे तो मिट्टी का घड़ा माँ खरीदती थी या आपकी दादी खरीदती होंगी, तो वो घड़े को ठोक पीट कर देखती थी कि उसमें छेद तो नहीं है, पानी रिसेगा तो नहीं। तो इसीलिए दादू भक्त ने क्या कहा कि व्यक्ति अगर घड़ा खरीदता है तो उसे भी ठोक पीट कर खरीदता है। तुम तो गुरु धारण करने आए हो।
इसीलिए तुम्हारे लिए उचित यही था कि उसे ठोक पीट कर देख लो कि वह कच्चा तो नहीं है। दादू भक्त ने थानेदार को समझाया कि जैसे लोग घड़ा खरीदते हैं, एक मिट्टी के घड़े को भी लोग ठोक पीट कर खरीदते। तुम तो इतना बड़ा काम करने आए, मुझे गुरु धारण करने आए थे, इसीलिए तुमने तो अच्छा किया कि मुझे ठोक पीट कर जांच लिया कि कहीं मैं कच्चा, तो मेरे सिद्धांत झूठे तो नहीं हैं। भक्तों की बात निराली है, उनका जीवन निराला है। अब बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर कोई हमें पीट भी दे तो इसका कारण जानने की कोशिश करना चाहिए कि उसने मुझे क्यों पीटा, और पीटा तो, और उस कारण को जानकर उसकी अगर गलतफहमी है तो उसको दूर करने की भी कोशिश करना चाहिए। यह कहानी हमें सहनशील होने की शिक्षा देती है, अपने क्रोध को नियंत्रण यानी अपने बस में करने की शिक्षा देती है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। थानेदार ने दादू की पिटाई क्यों की? दादू ने थानेदार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इसीलिए थानेदार ने दादू की पिटाई कर दी। थानेदार को कैसे पता चला कि जिसकी उसने पिटाई की वही दादू है? थानेदार जब दूसरे व्यक्ति के साथ वहाँ पहुँचता है, दादू भक्त के पास पहुँचता है, तो वह देखता है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसे उसने पीटा है। तभी उसे पता चला कि वही दादू भक्त हैं। क्या आपको क्रोध आता है? क्या तुम लोगों को गुस्सा आता है? मुझे तो गुस्सा आता है, इसलिए मैं लिखूंगी हाँ। कोई बात सुनाओ जब आपको क्रोध आया था, क्रोध उतरने पर आपने क्या किया? मैं जब 9th क्लास में पढ़ती थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, आप लोग भी अपनी बात को ही लिखोगे। जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरी हिंदी की किताब नहीं मिल रही थी और मुझे लगा कि मेरी बहन ने उसे रख दिया, जबकि मैं रात को पढ़ते हुए अपने तकिया के नीचे रख दी थी। और मैं अपनी बहन को बहुत डांटी और कहा कि तुम्हारे कारण मुझे आज स्कूल में डांट सुनना पड़ेगा, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। लेकिन जब मेरी मम्मी स्कूल जाने के बाद मेरा वेट सरियाई तो मेरा बुक उन्होंने टेबल पर रख दिया और मुझे बताया कि तुमने इसे अपने तकिए के नीचे रखा था। तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं झूठ मूठ के अपनी बहन पे चिल्लाई थी और मैं अपनी बहन से माफ़ी भी मांगी कि मैंने अज्ञानतावश या अनजानवश तुम पे गुस्सा दिखाया है। अपनी सहनशीलता की कोई बात सुनाओ। यहाँ मैं अपनी सहनशीलता की बात करूँगी या आप अपनी सहनशीलता का उदाहरण लिखिएगा। एक बार मेरे स्कूल में मुझे जंगल का मॉडल बनाने के लिए मिला था और मैं उसे लेकर स्कूल जा रही थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अपना हाथ ऐसे किया, वो आ रही थी, उसके हाथ से मेरा पूरा मॉडल टूट कर गिर गया। लेकिन मैं अपनी दोस्त पे ज़रा भी गुस्सा नहीं कि मैं कुछ नहीं बोली और मुझे गुस्सा आया पर मैं अपने गुस्सा को अंदर ही रखे, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ ये मेरी सहनशीलता थी। आप भी कोई ऐसी घटना बताओ जब आपने अपनी सहनशीलता का परिचय दिया हो। थानेदार के पछतावे पर दादू ने क्या उत्तर दिया? थानेदार के पछतावे पर दादू ने कहा कि एक व्यक्ति जब घड़ा खरीदता है तो उसे भी थोक पीट कर देख लेता है कि कच्चा तो नहीं। तुम तो गुरु धारण करने आए थे, तुम्हारे लिए यही सही था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो बच्चों, इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।